ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे साल के अंतिम एकादशी मोक्षदा एकादशी के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी व्रत बहुत ही पवित्र, शांतिदायक और पाप नाशक माना गया है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ साल 2023 में 22 दिसंबर को प्रातःकाल 8:16 पर हो चुका है, जिसका समापन 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर होगा। हमेशा कहा जाता है कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और हमेशा उदया तिथि को मानकर ही किसी भी व्रत को हम धारण करते हैं। तो 23 दिसंबर को सूर्योदय जब हो रहा है उस समय एकादशी तिथि रहेगी, इसीलिए 23 दिसंबर को जो एकादशी का व्रत किया जाएगा वह श्रेष्ठ होगा। इससे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री नारायण के निमित्त व्रत रखना, विधि विधान से पूजा करना, पवित्र नदी में स्नान करना शुभ फलों की प्राप्ति दिलाने वाला होता है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति इस व्रत को धारण करने मात्र से होता है। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत शनिवार को पड़ रहा है और शनिवार का दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन यदि पीपल वृक्ष में पितरों के निमित्त पूजा अर्चना की जाए तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्योंकि यह शनिवार को एकादशी पड़ रही है तो इस वजह से भी यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए इसे पुण्यदायी और मोक्षदायी एकादशी कहा जा रहा है। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण में वर्णित इस एकादशी की कथा के अनुसार पूर्व काल की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैशाख नस नाम के राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। एक रात राजा ने सपने में अपने पितरों को नीच योनियों में पड़ा देखा, जो उनसे उन्हें नरक से मुक्ति दिलाने को कह रहे थे। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा ही विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों को उन्होंने इस स्वप्न के बारे में बताया। ब्राह्मणों के कहने पर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उनसे मिले। मुनि की आज्ञा से राजा ने अपने पितरों की मुक्ति के उद्देश्य से मोक्षदा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और व्रत का पुण्य अपने समस्त पितरों को प्रदान किया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैशाख नस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग चले गए। तो मोक्षदा एकादशी के व्रत को धारण करने मात्र से और इस एकादशी के फल को यदि हम अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं तो पितृ तृप्त होते हैं। पितरों को नीच योनि से मुक्ति मिलती है और पितृ जब तृप्त होते हैं तो व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। इसीलिए आज के दिन भले यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी शनिवार का दिन है। शनिवार को हम सभी पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और जब हमने पीपल की पूजा एकादशी तिथि पर करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। आप भले व्रत नहीं करते हैं लेकिन कुछ विशेष कार्य आज के दिन यदि किया जाए तो आपको श्री हरि विष्णु संग संग पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु का साक्षात वास पीपल वृक्ष में बताया गया है। तो आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठने के बाद स्नान करने के पश्चात सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ दें। अर्घ के लिए आप लोटे में जल भरें, इसमें थोड़ा सा काला तिल डालें, थोड़ा सा आप मीठा चाहे तो गुड़ डाल दें और फिर ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः बोलते हुए इस जल से भगवान सूर्य को अर्घ दें। आज के दिन तुलसी जी को जल नहीं अर्पित करना है। बाकी आपने अगर तुलसी जी की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो एक दीप दान तुलसी जी के समक्ष आप कर सकते हैं, लेकिन जल आज के दिन तुलसी जी को नहीं दिया जाता है। तो अगर आप सूर्योदय के बाद पूजन कर रहे हैं तो दीपक भी आपको नहीं लगाना है। दीपक आप शाम के वक्त लगा लें, लेकिन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एकादशी पर दीपक भी नहीं लगाना है। केवल आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, तुलसी जी में जल नहीं डालना है, बाकी दीप दान कर सकते हैं।
पीपल पूजन आज के दिन अवश्य कर लें। और पीपल पूजन का समय मैं आपको अक्सर बताते रहती हूँ कि जैसे ही सूर्योदय हो रहा हो उस समय से लेकर आप कम से कम 8 साढ़े 8 बजे तक पीपल पूजन कर लें, ये सबसे सही रहेगा। 1 लोटा जल ले लें, इसमें थोड़े से काले तिल और थोड़े से मिश्री के दाने, और अगर हो सके तो गाय का कच्चा दूध इस जल में डाल दें। वैसे प्रातःकाल ये संभव नहीं हो पाता है, लेकिन किसी से अगर हो सके तो गाय का कच्चा दूध इस जल के लोटे में अवश्य दीजिएगा। इसके बाद यह जल लेकर पीपल वृक्ष के पास जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए यह जल पीपल वृक्ष में अर्पित कीजिए। फिर आप 7 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। वहीं खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का थोड़ी देर जाप कीजिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान विष्णु, आपकी कृपा से मेरे पितृ तृप्त हो, मेरे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसी प्रार्थना करके एक दीपक आप चाहें तो वहाँ जला लें। अगर आप प्रातःकाल दीपक जलाना चाहते हैं तो अवश्य जलाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रातःकाल दीपक जलाते हैं तो भी पीपल पूजा में जब तक आप शाम के वक्त जाकर दीपक नहीं लगाते हैं तो वह पूजा जो है वह अधूरी मानी जाती है। तो जब भी आप पीपल पूजन प्रातःकाल को करें तो आप एक दिया भले आप सुबह को जलाएं या ना जलाएं, लेकिन शाम के वक्त एक दीपक पीपल वृक्ष के पास अवश्य लगा दें। तो ये कार्य आज के दिन अवश्य कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी भोजन में प्याज, लहसुन, नमक, चावल इत्यादि का त्याग करें। हो सके तो जितना बार आपको भूख लगे तो आप फल ही खाएं। वैसे तो एकादशी व्रत का नियम होता है कि जब तक भूख ना लगे, आवश्यकता ना हो तो चाय पानी भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं वो कम से कम आज के दिन एक नियम बना लें कि आप कम से कम चावल, प्याज, लहसुन, नमक का त्याग करेंगे और हो सके तो केवल फलाहार लें। जितना बार हो सके फल खाएं। आप कुट्टू के आटे का हलवा बना के खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटे का हलवा बना के खा सकते हैं, या फिर मखाने की खीर बना के खा सकते हैं। इस प्रकार के शुद्ध सात्विक भोजन लें। शाम के समय जैसे आपने दीपक पीपल वृक्ष के नीचे लगाया, तुलसी जी के नीचे लगाया, भगवान विष्णु के समक्ष एक घी का दीपक लगाकर वहाँ बैठकर थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन करें। इतना कर लेने मात्र से भी आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 24 दिसंबर को सुबह 6:49 से 8 बजे के अंदर व्रत का पारण कर ले। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।